Hello, Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean, and I am an English educator on the platform of Unacademy. बच्चों, how many times has it happened कि आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करा हो और उसमें आपने हर चीज मेंशन करी है और आपको लगा था कि इस बार तो देखना टीचर मुझे पक्का फुल नंबर देगी, बट यू एंड अप गेटिंग ओनली 4 out of 6 और एट मैक्स 5 out of 6. तो भाई आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली जब से सीबीएसई का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स अब कॉम्पिटेंसी टाइप के आने लग गए हैं, तो उसमें तो बनता ही है. तो ऐसे में टुडे आई एम गोना रिवील दोस 5 सीक्रेट्स टू यू जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में फुल मार्क्स फेच करने में पक्का हेल्प कर सकते हैं. तो इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसकी दुखती नत लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और फिर जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. चलिए फिर मूविंग अहेड, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई एम गोइंग टू शेयर दोज 5 secret tips for long question answers. So here's the tip number 1. Always start your answers in a catchy way. I'm pretty sure कि ये टिप आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, that start your answers in a catchy way. But आज तक किसी को भी समझ नहीं आया कि what do we even mean by a catchy way. देखो, डिफरेंट टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से आपको डिफरेंट कैची वे करना होता है. इफ इट्स अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, या एक जनरल आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो उसमें अगर आप कोई भी कोड डाल देते हो रिलेटेड टू दैट टॉपिक, so that actually basically makes a huge impact on the students. For example, अगर आपके पास a question of trust से question आया है that did Horace Danby deserve the punishment or not, ठीक है, something like that, तो you can start it. What goes around comes back around, right? तो उसके आगे आप mention करो how Horace Danby did deserve the punishment. If it's the kind of question जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है whether you agree to the statement or not, तो वहां पे आप यू कैन बेसिकली से दैट आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर द स्टेटमेंट इफ यू अग्री. तो आई अग्री की जगह आपने क्या लिख दिया, आई कैन वाउच फॉर इट. या फिर अगर आप अगेंस्ट हो तो आई स्ट्रांगली कंडेम द स्टेटमेंट. So these are certain words, these are certain phrases that can definitely make it catchy for you. If it's a character sketch based question, ठीक है, तो वहां पे आप उसके इंट्रोडक्शन पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, हाउ दिस कैरेक्टर सीम्ड इंटरेस्टिंग टू यू इन द बिगनिंग और हाउ दिस कैरेक्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अ वेरी नाइस मैनर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में से कस्टर्ड का कैरेक्टर स्केच लिखना है, so you can write that the character of Custard truly made me believe in the fact that how appearances can be so deceptive. ठीक है, और you shouldn't always trust what you see because Custard को starting में बहुत ही coward दिखाया था, but towards the end of the day he suddenly appeared to be someone who was so courageous. So these are some things that can actually make the beginning of your answer super catchy. Moving forward to the next one, make sure to underline keywords and important pointers. देखो, I'll tell you something. आपके जो बोर्ड एग्जामिनर्स होते हैं ना, उनके पास अक्सर इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो हर एक आंसर को वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन पढ़ सके. लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपन्स कि जो कीवर्ड्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो टीचर से मिस आउट हो जाते हैं, एग्जामिनर से मिस आउट हो जाते हैं, एंड हेंस यू एंड अप गेटिंग लेस मार्क्स. अब देखो, बोर्ड में ना यू डू नॉट हैव दिस एडवांटेज कि यू कैन गो थ्रू योर एवरी सिंगल आंसर शीट. उसके लिए प्रॉपर आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है. तो ऐसे में प्लीज अपने साथ रिस्क मत लेना. आप हमेशा जो भी अपना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो उसके कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को या तो अंडरलाइन करके आना या उन्हें अलग कलर से लिख कर आना. इफ यू आर राइटिंग विद ब्लू पेन, ब्लैक पेन से लिख सकते हो. आई नो ये बहुत चर्चा है कि ब्लैक पेन को लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, या आई थिंक कि कोई भी ऐसी सीबीएसई की गाइडलाइन नहीं है, बट अगर टीचर ने मना किया मत यूज करो तो ब्लू पेन से ही अंडरलाइन कर देना, या फिर उसको बेसिकली कैपिटल में लिख दिया. समथिंग दैट बेसिकली कैचेस द अटेंशन ऑफ योर एग्जामिनर एंड ही और शी कैन नो कि भाई हाँ, आपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से मेंशन करा है. सो ऑलवेज डू दैट. मूविंग ऑन टू द थर्ड वन,
answer all parts of the question. Now this is a very easy tip, but yet it is very helpful. Why am I saying so? Because जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, वो हमेशा मल्टीपल पार्ट्स वाले होते हैं, राइट? ठीक है, उनमें कभी भी एक वाला पार्ट नहीं होता, 2 या 3 पार्ट्स होते हैं अक्सर। और बच्चों से अक्सर क्या मिस्टेक होती है कि वो फर्स्ट पार्ट का तो एक बहुत ही इलेबोरेटिव वे में आंसर लिख देते हैं, बट कई बार एक आधा पार्ट उनसे मिस आउट हो जाता है। तो always make sure that you're answering each and every part of your long question answer, otherwise आपके marks directly cut हो सकते हैं। And trust me when I say this, I have personally observed a lot of students making this mistake, जहाँ पे वो एक आधा part का answer नहीं लिखते। Moving on to the next one. Always support qualities on the basis of incidents from chapter. Now this is a secret tip for my end. जब भी आप किसी भी कैरेक्टर की या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई एक ऐसी क्वालिटी लिख रहे हो दैट यू हैव इन्फर्ड, राइट, दैट यू हैव कंक्लूडेड, ऑलवेज एंड ऑलवेज गिव an incident that supports that quality कि आप किसके बेसिस पर ये कहना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू से अबाउट Anil that he was very careless with his money, तो आप डायरेक्टली ये नहीं लिखोगे was careless with his money. You have to mention how can you say that he was careless with his money. It was because that he, whenever he got money, he either wasted it or he let people borrow it, or basically he never noticed or never cared about that how Hari was stealing from him 1 rupee every single day. Or let's say if you're writing about Griffin that he was a very short-tempered man, how can you say that he was a short-tempered man? Because of the way he behaved with Mrs. Hall when Mrs. Hall confronted him. It took him not even a second to lose his temper and reveal his real identity to her. Right? So आप जो भी qualities mention कर रहे हो, always and always give the context and incident from the chapter that gives an impression to your examiner that you actually have a good knowledge of your text, of your chapter, and उसको लगता है कि इस बच्चे को actually आता है। And trust me, for your exams, for your examiners, effort matters a lot. Like literally it has happened with so many students, even personally with me, कि examiners ने आपका effort देखा, उनको अच्छा लगा और वो आपको काफ़ी lenient checking करती है और आपको और अच्छे नंबर दे देते हैं। It happens. So please make sure to have those efforts. Next, conclude your answers with your personal opinion. Now, this is again a tip that can fetch you a brownie point from your examiners. जब भी आप अपने आंसर्स को कंक्लूड कर रहे हो, कंक्लूड देम विद योर पर्सनल ओपिनियन. इफ यू आर राइटिंग अबाउट अ कैरेक्टर, mention it, how that character personally impacted you, whether you liked the character, whether you were inspired by the character, whether you didn't like the character. It can be anything. If it's a comparison between two characters, you can mention आप किस character को ज़्यादा prefer करते हो. If it was a theme based question, so you can mention how you can inculcate the values from the theme in your personal life. तो वो पर्सनल ओपिनियन जो है, ठीक है, दैट विल टेक यू अ लॉन्गर वे एंड दैट विल मेक योर आंसर आउटस्टैंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द आंसर्स, बिकॉज सबने वही चैप्टर पढ़ा है, सबने वही पोम पढ़ी है, सबके पास कहीं ना कहीं सिमिलर पॉइंट्स है. Your answers is going to outstand because of your personal innovations. तो वही जो ट्विचेस आप ये लाओगे ना, इसी से एग्जामिनर इंप्रेस होगा. तो इसको जरूर करके आना. Bacha Party, that's it. These were all the secrets that I had for you for your long question answers. Now guys, if you want to make sure कि आप अपना इंग्लिश का सिलेबस अच्छे से रिवाइज करो, तो प्लीज़ ओशन मैम को अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो कर लो. आप जाके मेरे रिविजन बैच में एनरोल कर सकते हो. जो भी क्लासेस हमारी हो चुकी है, you can watch them as recordings, download the notes, and if we have any of the live classes left, you can join even there and make sure कि आपके सारे doubts clear हो जाए. So please जल्दी जाके कर लो. And yeah, that's it from my end. I hope you enjoyed this video. I hope you found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.